Hello, beautiful people out there. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना कोई चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी बात है जो वो छुपा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्फ्लिक्टेड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज पेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज हार्ट फॉग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ब्रोकन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्लाउडी जजमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इंट्यूशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज कर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मिस्टेक्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इन्फ्लुएंसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर शॉकिंग का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर के जो डार्क सीक्रेट्स निकल कर आए हैं ना, ये सच में आपके लिए भी बहुत हद तक शॉकिंग हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपके पार्टनर बदले, जो कुछ भी उनके अंदर बदलाव आया, उसको देखकर आपको बहुत अजीब इस टाइम पर फील हो रहा है। आपके पार्टनर ठीक है, पहले गुस्से वाले थे, ईगोइस्टिक भी थे, लेकिन अब ना एक अजीब सा गुस्सा है उनके अंदर, एक अजीब सी ईगो है उनके अंदर। वो आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और वो क्या चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, जिस तरह से ये शॉक आपको लगा है ना कि आपके पार्टनर बदल गए, उसी तरीके से एक शॉकिंग एनर्जीज में आपके पार्टनर भी हैं। वो एक टर्मोइल की स्थिति में है। जो कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है वो उन्होंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो एक ट्रबल में फंस गए हैं जिसका एहसास उन्हें वक्त के साथ धीरे धीरे होता चला जा रहा है। शायद इस मुश्किल के बारे में आप अपने पार्टनर को आगाह करने की भी कोशिश कर रहे थे, उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपके पार्टनर एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से आज उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है कि उस टाइम पर अगर आपकी बात सुनी होती तो शायद जीवन में इस तरह के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ना होते। ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ, शैटर्ड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता उन्हें आपके रूप में मिला था और इस रिश्ते को उन्होंने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस रिलेशनशिप में एक ऐसी स्टेट आ जाएगी। ठीक है, आपको इस वजह से ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो इस रिश्ते में ना इन आउट कर रहे हैं। वो कुछ चीज़ें आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली इन आउट करने का रीज़न ये है कि उनके ना दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, उनके दिल में कुछ और चीज़ें चल रही हैं। वो एक मिक्स्ड सिग्नल्स वाली एनर्जी में हैं। उनके इमोशंस ब्लॉक्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्यार का इजहार आपके सामने नहीं कर पाते हैं। जब मून की एनर्जीज हाई होती हैं तो वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब न्यू मून की तरफ जाता है आपका रिलेशनशिप, तो आपके पार्टनर के इमोशन डिप कर जाते हैं। इस रिलेशनशिप में उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, वो ये बात मानते हैं। आपके पार्टनर अपने दर्द को आपसे छुपा रहे हैं। वो किस तरह की पेनफुल सिचुएशन में हैं,
वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। आपके पार्टनर को बहुत सारी एप्रीहेंशंस होती हैं कि अगर उन्होंने इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड ना लिया या आपके लिए कोई स्टैंड ना लिया तो वो कहीं आपको हमेशा के लिए ना खो दे। वो आपको खोने से डरते हैं। वो बहुत ही कॉशियस होकर अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस बनाकर अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना मिस्टेरिकल नज़र आ रही होगी कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कह भी नहीं रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में इन आउट कर जाते हैं, आपको दोबारा से घोस्ट कर जाते हैं। ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? एक्चुअली आपका जो ये रिलेशनशिप है ना, ये कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में है। कभी इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती हैं क्योंकि पार्टनर से बात होनी शुरू हो जाती है, उम्मीद की पहली किरण आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है, और फिर अचानक से आपके पार्टनर के गायब होने से इस रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वाइब्स आते हैं। आपको लगता है अब इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर भी ऐसा ही फील करते हैं, ठीक है। वो डिसीजंस नहीं बना पा रहे हैं। आपको लगता है उनकी लाइफ के अंदर ना उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और आप भी उन चॉइसेस में से एक ही हैं। ऐसा नहीं है। अपना परसेप्शन अपने पार्टनर के लिए चेंज कीजिए। तो ये जो आपको बार बार फील होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं, वो किसी के साथ किसी और अच्छे तरीके से रह रहे हैं और आपके साथ उन्होंने ये सब कुछ कर दिया, वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी अगर आप अपने परसेप्शन को चेंज करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पर यह है कि वो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपने हार्ट से कम्युनिकेट करते हैं, तभी आपको बार बार एंजल नंबर्स नज़र आते हैं या अपने पार्टनर का नाम कहीं कहीं पर नज़र आता होगा। आपके पार्टनर आपसे टेलीपैथी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फियर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर के अंदर। उनकी इंट्यूशन उनसे क्या कह रही है वो आपके पार्टनर सुन नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन है कि गलतियां उनसे ही हुई हैं। आप दोनों के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज प्रिवेल कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है। लेकिन आज के टाइम पर ना आपके पार्टनर विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में है। आप ये मत सोचिए कि उन्होंने सिर्फ आपके साथ गलत कर दिया है, उनके खुद के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। आपके पार्टनर लॉस्ट हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर कुछ उनकी फीलिंग्स को लेकर तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी। आप जिस तरीके से उनके बारे में सोचते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट एनर्जी है। लेकिन एक्चुअल डार्क सीक्रेट आपके पार्टनर की लाइफ में क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में है। उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति है। और अब आप ये कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर खुद ही तो इस तीसरे व्यक्ति को हम दोनों के बीच में लेकर आए हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपके बीच में खुद अपनी जगह बनाई है और ये जगह बनाने में इस वजह से कामयाब हुई है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को ही बदल दिया। आपको आपके पार्टनर जो बदले बदले से नज़र आते हैं, हीडियस नज़र आते हैं, मिस्टेरिकल से नज़र आते हैं, उसका कारण ही इस थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है। कोई विचक्राफ्ट हो सकता है, कोई स्पेल वर्क हो सकता है, मैजिक डस्ट हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बदल गए, ठीक है। ये है आपके पार्टनर का डार्क सीक्रेट, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं वो इस एनर्जी को रिलीज करना चाहते हैं। वो इसलिए अपने ना बिहेवियर में कुछ चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, इसलिए ये रिश्ता उनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उन्हें ये नहीं पता कि एनर्जीज बदल गई हैं। आपके पार्टनर आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप खुद भी इल्यूजन की एनर्जीज में, आप अनबैलेंस्ड एनर्जीज में हैं। आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर धोखेबाज हैं, जबकि उन्होंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। लेकिन ये सारी बातें वो आपके सामने प्रूव किस तरह से कर सकते हैं? उनके पास पहले खुद में बैलेंस होना चाहिए। उनको अपनी गलती का पछतावा तो नो डाउट है, लेकिन उनके पास प्रूफ होने चाहिए कि वो आपको ये बता पाएँ कि ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं की हैं। तो आपके पार्टनर ना अपने आप को हील करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये साइकिल्स की फॉर्म में आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करते हैं। आपके रिश्ते में सबसे बड़े चेंजेस कब आते हैं, डार्क जो इफेक्ट्स होते हैं वो कब आते हैं, वो नो मून और फुल मून के टाइम पर आते हैं। उसके बाद
आपके पार्टनर की एनर्जीज बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, डिप में चली जाती हैं एनर्जीज। ये थर्ड पार्टी को वो मौका मिलता है इमोशंस को डाउन करने का, एक्शन लेने का। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जीज के अंदर एंटर कर रहे हैं। अगर वो एनर्जीज डेवलप हुई है ना, तो वो इस इफेक्ट की वजह से डेवलप हुई है। जब ये इफेक्ट किसी भी इंसान पर होता है ना, वो अपने होशो हवास खो बैठता है। आप आज भी अपने पार्टनर को याद सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि आपके पार्टनर ना हार्ट चक्रा के थ्रू आपको याद करते हैं। किसी के भी हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा की एनर्जीज को सप्रेस किया गया है, नो डाउट, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आज भी आप बसते हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बात कहेंगे कि मैम, अगर हमारे पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इतने ही ज़्यादा अटैच हो चुके हैं तो हम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके लिए फिजिकल इंटीमेसी ही हर एक चीज़ रखती है, हर एक मायना रखती है, तो आप अपने पार्टनर को वैसे भी कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो मूव ऑन कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें हमारे पार्टनर की गलती नहीं हो सकती है क्योंकि हमारे पार्टनर ऐसे कभी थे ही नहीं, तो आप अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है, द अदर थिंग, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहे हैं। वो हम अगले कार्ड से चेक करते हैं, वो मुझे वाइब्रेशन के फॉर्म में रिसीव हो रही है वो वाइब। तो आइए अब हम चेक करते हैं दूसरे डेक से कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं दूसरे डेक से कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड एज द व्हील ऑफ द फॉर्चून का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइन ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेविल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द जस्टिस का कार्ड है एंड द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे रिलेशनशिप में हर एक चीज़ बहुत अचानक से बदल गई, आपके पार्टनर को भी ऐसा ही फील हो रहा है कि अचानक से उनकी ज़िंदगी उनके कंट्रोल में नहीं रही। आपको लगता है कि आपके पार्टनर रातों रात बदल गए, बट ये चीज़ रातों रात नहीं हो रही थी। आप दोनों के बीच में कार्मिक सिचुएशन एक्टिव हो चुकी थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर धीरे धीरे बदल रहे थे। इवन आपके रिश्ते की एनर्जीज बदल रही थी। आपके पार्टनर ना इस कार्मिक थर्ड पार्टी के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपके पार्टनर नेगेटिव पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो क्यों फॉलो कर रहे हैं ये बात उन्हें भी समझ नहीं आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बना दिया है। आपके पार्टनर अकेले हो गए हैं, सोचते हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई है, उस गलती को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को बहुत सारे फाइनेंसेस भी दिए हैं, इस थर्ड पार्टी को एक लग्जरियस लाइफ दी है। आपके पार्टनर की वजह से इस थर्ड पार्टी की लाइफ में स्टेबिलिटी आई है। ये थर्ड पार्टी एक कंफर्टेबल जोन में आ गई है और इस थर्ड पार्टी को ये बात भी पता है कि अभी तक आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जीज में है कि वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। तो ये थर्ड पार्टी निरंतर आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप डिले और पोस्टपोनमेंट की तरफ को बढ़ रहा है। आपके पार्टनर ये बात मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और उन्हें आपके साथ जस्टिस करना है। ये थर्ड पार्टी ये बात बिल्कुल नहीं चाहती है। ये आपके पार्टनर से इस तरह से बातें करती है कि इस थर्ड पार्टी के अलावा आपके पार्टनर का कोई अच्छा सोच ही नहीं सकता है। ये आपके पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, ऐसा शो करने की कोशिश करती है, मेच्योरिटी से आपके पार्टनर की बातों को सुनती है, उन्हें अकॉर्डिंगली एडवाइस देती है। तो आपके पार्टनर जो आपके सामने विलन बन गए हैं ना, वो एक्चुअली इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ये बात तो क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर आपको याद बहुत करते हैं। उन्हें पता है कि आपने तो इस रिलेशनशिप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, लेकिन आपके पार्टनर ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा नहीं पाए। वो आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं। ठीक है, वो ये बात भी मानते हैं कि जब
वो आपके साथ थे, उनकी ज़िंदगी में फ्रीडम बहुत ज़्यादा थी, और आज जब वो आपसे जुदा हो गए हैं, दूर हो गए हैं, तो उनकी लाइफ में लिमिटिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। आपके पार्टनर खुद भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। फील करते हैं कि कोई चीज़ें ऐसी ज़रूर हो रही हैं जो उन्हें नज़र नहीं आ रही हैं। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनका प्यार उनसे छिनता चला जा रहा है। लेकिन आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी अपने रिश्ते को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जाना चाहती है। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाह रही है। अगर घर की थर्ड पार्टी है तो ये आपके पार्टनर को उस डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहते हैं जिस डायरेक्शन के बारे में ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी सोच चुकी है। आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल है। इसलिए अगर आपको ये लग रहा है कि दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हो रही है या फिर दोनों के बीच में फाइनेंशियल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, वो बात बहुत हद तक सही है। अगर आप उस चीज़ के लिए अपने पार्टनर को माफ़ नहीं कर सकते हैं, फिर तो आपको अपने रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे पार्टनर ऐसे नहीं थे और ये सब कुछ किसी प्रभाव में हो रहा है, तो आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को चेक कीजिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई रेमेडी या फिर कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला मैसेज है यहाँ पर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं किस तरह तुम्हारे सामने आऊँ मुझे समझ नहीं आता है। जो कुछ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया उससे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। वो किस तरह से आपके सामने आए वो बात उन्हें समझ नहीं आती है। मैं आज समझ पा रहा हूँ कि प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल। आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ आ रही है कि प्यार तो उन्होंने बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन वो ये प्यार को निभा नहीं पाए। इस प्यार को सिर्फ आपने ही निभाया है, और उन्होंने सिर्फ प्यार के नाम पर आपसे कुछ प्रॉमिसेस किए जिसे वो फुलफिल तक नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है मेरे दर्द की कसक तुम तक ज़रूर पहुंचेगी, प्लीज़ हेल्प मी। आपके पार्टनर ये उम्मीद करते हैं कि आप उनके दर्द को ज़रूर समझेंगे, उनकी दर्द की जो वाइब्रेशन है वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। वो आपसे मदद मांग रहे हैं। मेरे एक्शन से अपने रिश्ते का फैसला मत करो, मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी वो अभी करंटली एक्शंस ले रहे हैं उससे आप अपने रिश्ते का फैसला मत कीजिए। वो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। मैं दिन रात सोचता रहता हूँ तुम्हारे बारे में। आपके पार्टनर दिन रात सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। देनेस, तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत बुरा लगता है, आई फील जेलस। आपके पार्टनर जब आपको किसी और के साथ देखते हैं उन्हें बहुत जेलसी होती है। वो आपकी फोटोज़ को देखते हैं, शायद आपको सोशल मीडिया पर आपके पार्टनर स्टॉक कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से पोस्ट डालिए आप अपने सोशल मीडिया पर, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया हो। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।